नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एग्ज़ाम अनफिल्टर्ड पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे रुक्मिणी यानी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो बिहार पुलिस रेडियो एएसआई ऑपरेटर का जो वैकेंसी आया था उसका प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम लोग 7वां देखेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो चैनल में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन कह रहा है संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। देखिए, संथाल विद्रोह जो हो जाएगा 1855-56 में हुआ था। इसका नेतृत्व सिद्धो और कान्हो द्वारा किया गया था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। देखिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार जो हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है हड़प्पा में खुदाई के समय महानिर्देशक कौन थे। देखिए, खुदाई के समय महानिर्देशक जो हो जाएगा जॉन मार्शल थे, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। रदरफोर्ड ने किसकी खोज किया था। देखिए, रदरफोर्ड जो हो जाएगा वह नाभिक का खोज किया था, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉम्सन किया था, न्यूट्रॉन का खोज चेडविक किया था, प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड द्वारा किया गया था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति कौन करता है। देखिए, जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति जो हो जाएगा वह राज्यपाल द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अब छठा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है कथन 1 कथन 2 दिया है, ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। देखिए, बिल्कुल सही कथन है, ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है जिसे माध्यम की आवश्यकता होती है, यह भी सही कथन है। देखिए, कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लेटेराइट मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह अम्लीय प्रकृति की होती है, यह सही कथन है। उच्च तापमान और अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है, यह भी सही कथन है। निम्न तापमान की आवश्यकता होती है, यह गलत है लेटेराइट मिट्टी के संबंध में, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कथन पर विचार करें। कथन 1 कथन 2 दिया है। कथन 1 में कह रहा है राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, बिल्कुल सही है। कथन 2 कह रहा है वह संसद का सदस्य नहीं है, यह भी सही है। देखिए, दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, शेरशाह सूरी से संबंधित कथन सही है। देखिए, शेरशाह सूरी से संबंधित कथन पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है। इनका नाम फरीद खां था, बिल्कुल सही है। कालिंजर में इनकी मृत्यु हुआ था, यह भी सही है। देखिए, शेरशाह सूरी की मृत्यु कालिंजर में 1545 में हुआ था। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किया था, यह भी सही है। देखिए, शेरशाह सूरी के संबंध में उपर्युक्त कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। संवाहक उत्तक किस पौधे में पाए जाते हैं। देखिए, संवाहक उत्तक जो जगह टेरिडोफाइटा और जिम्नोस्पर्म में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ई किसका आंसर होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। पीएच 5.5 से नीचे जाने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यह बिल्कुल सही कथन है। पीएच 7 उदासीन होता है, यह भी सही कथन है। जठर रस का पीएच का मान 7 से अधिक होता है, यह गलत है, ऑप्शन नंबर सी इसका गलत आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह निम्नलिखित को सही ऊर्जा क्रम में ऊर्जा प्रवाह के आधार पर सजाइए। देखिए, ऊर्जा प्रवाह के आधार पर सजाने के लिए कह रहा है सबसे अधिक ऊर्जा हो जाएगा सूरज ऊर्जा होता है, फिर उसके बाद उत्पादक का होता है, फिर उपभोक्ता का, सबसे अंतिम अपघटक का होता है। इसका ऊर्जा प्रवाह ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अब कह रहा है भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द जोड़ा गया था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। साहित्य, कला, विज्ञान और सामाजिक क्षेत्र में उत्कृष्टता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा डैश सदस्यों को राज्यसभा में मनोनयन किया जाता है, तो 12 सदस्यों को, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस समिति ने सिफारिश किया था करों का भुगतान करना भी नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होना चाहिए। यह जो हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति में कहा गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान के अनुसार 6 वर्ष से कितने वर्ष की आयु के बीच के अपने बच्चों या प्रतिपाल्य को शिक्षा के अवसर प्रदान करना भारतीय नागरिक का मौलिक कर्तव्य होगा। यह जो हो जाएगा 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया था। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
1991 से 2019 तक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संसद सदस्य थे? देखिए 1991 से 2019 तक जो जाएगा असम से मनमोहन सिंह को राज्यसभा सदस्य द्वारा कुल 5 बार निर्वाचित हुए थे। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 1857 के विद्रोह में महिलाओं की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल जैसे महिलाओं ने प्रमुख भूमिका निभाई थी, यह सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवध सैन्य पुलिस ने के उस कैप्टन का नाम क्या है जिसे 1857 के विद्रोह के दौरान उसके भारतीय अधीनस्थों द्वारा सुरक्षा प्रदान किया गया था? तो वह जो जगह कैप्टन हरसे है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। गुप्त काल में गणित की किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का विकास हुआ था? तो दशमलव अंकन पद्धति का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। देखिए दशमलव अंकन पद्धति की विकास जो हो जाएगा आर्यभट्ट को माना जाता है। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? देखिए मौर्य साम्राज्य का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, फिर उसके बाद बिंदुसार उसका बेटा था, या तीसरा शासक कह रहा है तो अशोक था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन था? देखिए पल्लव वंश का अंतिम सम्राट जो हो जाएगा वह पराजित बर्मन था। वही पल्लव वंश के संस्थापक जो हो जाएगा सिंह विष्णु था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता स्थल कहाँ स्थित है? देखिए राखी गढ़ी जो हो जाएगा हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। स्विमिंग पूल में पानी को स्वच्छ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विरंजक चूर्ण का। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl2। भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो 1951 ईस्वी में पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी किया गया था। इसकी आयोजन न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत कुल 2 बार एशियाई खेलों का मेजबानी किया है, तो 1982 में दूसरी बार किया था। इसका भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। अब 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को विशिष्ट परिस्थिति में कौम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार को सुनिश्चित करने का निर्देश देता है? तो वह अनुच्छेद जो जगह अनुच्छेद 41 है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 1932 का पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच समझौता हुआ था? देखिए पूना पैक्ट जो हो जाएगा 1932 में 24 सितंबर को हुआ था। पूना पैक्ट जो हो जाएगा गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे अब। निम्नलिखित में से कौन चुनाव के परामर्श से राज्य विधानमंडल के सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है? देखिए राज्य विधानमंडल सदस्यों की अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय जो हो जाएगा राज्यपाल द्वारा लिया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास किस क्रांतिकारी नेता ने किया था? देखिए लॉर्ड हार्डिंग की हत्या का प्रयास 1911 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के महिलाओं और बच्चों के विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार देता है? देखिए राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने का अधिकार जो जगह अनुच्छेद 15 के 3 देता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। किस मंत्रालय ने भारत की लाइव मनोरंजन अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लाइव इवेंट्स डेवलपमेंट सेल की स्थापना किया है? सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मौसम मिशन मौसम के तहत भारत का पहला 3D प्रिंटेड स्वचालित मौसम स्टेशन कहाँ तैनात किया जाएगा? यह जो जगह दिल्ली में तैनात किया जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 2026 में आयोजित होने वाले 21वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है जनवरी 2026 को किस यूरोपीय देश ने आधिकारिक तौर पर यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया है? तो यूरो को अपनी मुद्रा के रूप में बुल्गारिया देश अपनाया है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में किस भारतीय शहर ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है? तो मुंबई शहर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन कर रहा है ग्लोबल चेस लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? एल्पाइन SG पाइपर्स ने जीता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। किस राज्य को 3 दशक से अधिक समय के बाद आधिकारिक तौर पर बाघ प्रभु राज्य घोषित किया है? तो गुजरात राज्य को। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अब 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बिहार के किस जिला में भेजा बकौर पुल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है जो कोसी नदी पर स्थित है? देखिए भेजा बकौर पुल परियोजना का निर्माण कोसी नदी पर किया जा रहा है।
मधुबनी और सुपौल जिला में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। किस भारतीय राज्य में प्रकृति थीम वाले भारत के पहले एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किया गया है? यह जो हो जाएगा असम राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, नासा के 15वें प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है जो एक निजी अंतरिक्ष यात्री भी है? वह जो हो जाएगा जेरेड इसाकमैन। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 41 नंबर क्वेश्चन से हम लोग फिजिक्स का क्वेश्चन देखेंगे। पाइसन पॉइंट पी क्यू का विहित मौन क्या है? इसका विहित मौन जो हो जाएगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, यदि जी आई जे मीट्रिक टेंसर है तो जी आई जे के का मौन क्या होगा? तो इसका मौन जो हो जाएगा क्रोनकर डेल्टा होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अभिकथन और कारण है। अभिकथन कह रहा है कोरियोलिस बल कण पर कोई कार्य नहीं करता है। कथन बिल्कुल सही है। कोरियोलिस बल हमेशा कण के वेग के लंबवत दिशा में लगता है, यह भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में एक आवेशित कण Q का लैग्रेंजियन L क्या है? यह जो जगह जहाँ फाई अदिश विभव ए सदिश विभव है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लैग्रेंजियन L बराबर T माइनस क्यू फाई प्लस Q इंटू वी वेक्टर ए वेक्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 45 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोसी रीमेन शर्तें एक सम्मिश्र फलन एफ जेड यू प्लस आई भी के विश्लेषणात्मक होने के लिए है। इसके लिए जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डेल यू बटे डेल एक्स बराबर डेल वी बटे डेल वाई, डेल यू बटे डेल वाई बराबर माइनस डेल वी बटे डेल एक्स। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। कोसी रीमेन का फलन। 46 नंबर क्वेश्चन कथन दिया है, करा कौन सा सही है? हैमिल्टन का सिद्धांत कहता है कि एक गतिशील प्रणाली उस पथ का अनुसरण करती है जिसके लिए क्रिया स्थिर होता है, यह सही कथन है। विहित रूपांतरण के तहत पॉइंट्स ब्रेक्स अपरिवर्तनीय रहते हैं, यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दृढ़ पिंड की गति का वर्णन करने के लिए कितने यूलर कोण की आवश्यकता होती है? तो 3। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। लेजेंड्रे बहुपद के लिए शर्त का मौन हमेशा होता है, 1 होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। एक कण का चरण पथ एक सरल आवर्त दोलक के लिए कैसा होता है? दीर्घवृत्तीय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। विशेष सापेक्षता में वेगों के योग का सूत्र क्या है यदि यू फ्रेम एस में वेग है जो से चल रहा है? तो इसका जो हो जाएगा एडिशन का सूत्र जो हो जाएगा u बराबर यू डैश प्लस भी बटे 1 प्लस यू डैश भी बटे सी स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। एक आयताकार वेवगाइड में TE10 मोड के लिए कट ऑफ तरंग दैर्घ्य क्या है? तो 2a है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। लार्मर का सूत्र एक त्वरित आवेशित कण द्वारा विकिरित शक्ति देता है, यह जो जगह P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 53 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। अभिकथन और कारण है। अभिकथन जो कह रहा है, गेज रूपांतरण ए बराबर ए वेक्टर प्लस डेल ए और भी डैश बराबर भी माइनस डेल ए बटे डेल टी के तहत मैक्सवेल के समीकरण अपरिवर्तित रहते हैं, यह सही कथन है। कारण जो कह रहा है, विद्युत ई और चुंबकीय क्षेत्र बी गेज फलन ए पर निर्भर नहीं करते हैं, यह भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या भी है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक चालक में त्वचा प्रभाव के कारण धारा घनत्व जे सतह से गहराई x पर कैसे बदलता है? तो जे बराबर जे ई नॉट ई माइनस एक्स बाई डेल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अब। यदि ई वेक्टर बराबर ई नॉट ब्रैकेट एक्स प्लस आई वाई ई आई के जेड माइनस ओमेगा टी है तो यदि यह किस प्रकार का ध्रुवन है? देखिए यह जो हो जाएगा
बॉम्ब बर्थ वृत्तीय ध्रुवित है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अब 56 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। असमान परिक्षेपण के क्षेत्र में, असमान परिक्षेपण के क्षेत्र में जो हो जाएगा अपवर्तनों का आवृत्ति के साथ घटता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 57 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लियोनार्ड विचर्ड विभव किसके लिए मान्य है? यह जो जगह एक बिंदु आवेश की किसी भी मनमानी के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 58 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब हम लोग। दोस्तों अगर आप लोग को हमारा प्रयास बेहतर लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को पूरा देखने की कोशिश करें। कथन दिया है, कह रहा है कौन सा सही है। कथन फर्स्ट कह रहा है एक अच्छी तरह से डिजाइन की गई गुहा में क्यू गुणक ऊर्जा होने की दर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, सही है। एक गुंजयमान गुहा एलसी परिपथ के समान व्यवहार करती है, यह भी सही है। देखिए दोनों का दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फेनेल के समीकरणों के अनुसार यदि प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाता है और आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और एक इवेन सेट वेव सीमा पर बनते हैं, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पॉइंटिंग वेक्टर एस वेक्टर बराबर ई वेक्टर गुना एच वेक्टर की दिशा क्या बताती है? ऊर्जा प्रसार की दिशा बताती है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 61 नंबर क्वेश्चन करा विभाजन फलन जेड और हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा एफ के बीच संबंध है, इसके बीच जो हो जाएगा एफ बराबर माइनस के बी टी आई एन जेड है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक बीम या आइसिंग मॉडल में टी इज ग्रेटर देन 0 है पर कोई प्रवस्था संक्रमण नहीं होता है। देखिए इस पर कोई प्रवस्था संक्रमण नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 63 नंबर क्वेश्चन करा है ग्रैंड कोनोनिकल एसेंबल की प्रायिकता वितरण फलन में कौन सा कारण आता है? ई की पावर माइनस ई माइनस म्यू एन बटे के टी होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 64 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अभी कथन और कारण है। बोस आइंस्टीन संगणन में कणों की एक माइक्रोस्कोपिक संख्या निम्नतम ऊर्जा अवस्था में आ जाती है, बिल्कुल सही है। बोसोन पॉली के अपवर्जन सिद्धांत का पालन नहीं करते हैं, एक अवस्था में अनंत कण रह सकते हैं, यह भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सत्य, आर एक का सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इक्वी पार्टीशन प्रमेय के अनुसार तापमान टी पर प्रत्येक द्विघातीय ऊर्जा पद की औसत ऊर्जा होती है 1/2 के बी टी होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। अब फर्मी गैस के लिए टी बराबर 0 पर दबाव पी नोड और ऊर्जा घनत्व में संबंध है, इसमें जो हो जाएगा पी नोड बराबर 2/3 U/V, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बीन का विस्थापन नियम डेल्टा मैक्स टी बराबर बी किस वितरण से प्राप्त किया जा सकता है? देखिए बीन का विस्थापन नियम जो हो जाएगा यह प्लैंक का विकिरण नियम से प्राप्त किया जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। ब्राउनी गति के लिए आइंस्टीन का संबंध विसरण गुणांक डी और गतिशीलता म्यू को जोड़ता है। देखिए इसको जो हो जाएगा डी बराबर म्यू के बी टी को जोड़ेगा, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 69 नंबर क्वेश्चन। एक प्रणाली की एंट्रोपी एस और सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या ओम में संबंध के आई एन ओमेगा किसके लिए मान्य होगा? यह जो हो जाएगा सूक्ष्म विहित एम्बेसल माइनस विगलित निकाय में के लिए मान्य होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गिब्स प्रवस्था नियम एफ बराबर सी माइनस पी प्लस 2 में एफ क्या है? एफ जो हो जाएगा स्वतंत्रता की कोटि है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है स्मिथ ट्रिगर परिपथ का मुख्य उपयोग क्या है? देखिए स्मिथ ट्रिगर परिपथ का मुख्य उपयोग जो हो जाएगा शोर युक्त तरंगों को साफ आयताकार तरंगों में बदलना है, ऑप्शन नंबर एक इसका आंसर होगा। 72 नंबर क्वेश्चन करा एक मोसफेट में थ्रेशोल्ड वोल्टेज वह न्यूनतम गेट वोल्टेज है जिस पर स्रोत और ड्रोन के बीच एक चालकीय चैनल बनना शुरू होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिकथन और कारण है। कॉमन एमिटर एम्पलीफायर में इनपुट और आउटपुट सिग्नल के बीच 180 डिग्री का कालांतर होता है, यह सही कथन है।
जब बेस वोल्टेज बढ़ता है तो कलेक्टर करंट बढ़ता है, जिससे लोड रजिस्टर पर वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता है और कलेक्टर वोल्टेज कम होता है। यह भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। 73 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 555 टाइमर के पिन 5 कंट्रोल वोल्टेज का उपयोग आमतौर पर किसके लिए किया जाता है? देखिए 555 टाइमर के पिन 5 वोल्टेज का उपयोग जो हो जाएगा आमतौर पर थ्रेशहोल्ड और ट्रिगर स्तरों को बदलकर पल्स की चौड़ाई को मॉड्यूलेट करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हॉल गुणांक RH पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए कैसा होता है? तो धनात्मक होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। RS फ्लिप फ्लॉप में असमान स्थिति कब आती है? तो असमान स्थिति जो हो जाएगा R बराबर 1 S बराबर 1। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। सौर सेल का फिल फैक्टर किसकी माप है? देखिए सौर सेल का फिल फैक्टर जो हो जाएगा सेल की गुणवत्ता और दक्षता की माप है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 78 नंबर क्वेश्चन करा वर्चुअल शॉर्ट की अवधारणा किसमें लागू होता है? वर्चुअल शॉर्ट की अवधारणा जो हो जाएगा ऋणात्मक प्रतिक्रिया वाले ओपी एम्पियर में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। BCD बाइनरी क्वाड्रेट डेसिमल में दशमलव संख्या 12 को कैसे लिखा जाता है? तो 0010010 में लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। JFET और MOSFET में मुख्य अंतर क्या है? इसमें जो जगह मुख्य अंतर MOSFET में गेट चैनल से ऑक्साइड परत द्वारा इंसुलेटेड होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। कम्यूटेटर XP² का मान क्या है? 2IHP होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम क्रम की क्षोभरण सिद्धांत में ऊर्जा सुधार है। देखिए ऊर्जा सुधार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अभिकथन और कारक है। अभिकथन जो कह रहा है एक हर्मिटियर ऑपरेटर के आइगन फलन जो अलग अलग आइगन मानों के संगत है वे ऑर्थोगोनल होते हैं। यह सही है। हर्मिटियन ऑपरेटर के आइगन मान वास्तविक होते हैं। यह भी सही है। देखिए ए और आर दोनों सत्य है लेकिन आर ए का व्याख्या नहीं कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 84 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। पाउली स्पिन मैट्रिक्स सिग्मा बाई का मान क्या है? देखिए सिग्मा बाई मैट्रिक्स में जो हो जाएगा 0I -I 0। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 85 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोर्न सन्निकटन प्रकीर्णन सिद्धांत में कब मान्य है? देखिए बोर्न सन्निकटन प्रकीर्णन सिद्धांत जो हो जाएगा जब आपतित कण की ऊर्जा उच्च हो और प्रकीर्णन विभव कमजोर हो। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। एक कठोर रोटेटर के ऊर्जा स्तर EJ समानुपाती होता है J+J+1 का। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 87 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। EPR विरोधाभास किससे संबंधित है? देखिए EPR विरोधाभास जो हो जाएगा यह क्वांटम उलझा और स्थानीय यथार्थवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 88 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। समय पर निर्भर श्रेंगियर समीकरण में समय विकास ऑपरेटर है। यह जो है e⁻⁻IHT/h है। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। 89 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। हाइड्रोजन परमाणु की 2s में नोड्स की संख्या है। देखिए नोड्स की संख्या जो हो जाएगा 1 होगा। ऑप्शन नंबर 1 बी इसका आंसर होगा। स्टॉक प्रभाव है। स्टॉक प्रभाव जो हो जाएगा विद्युत क्षेत्र में स्पेक्ट्री रेखाओं का विभाजन है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक जालक का व्युत्पन्न जालक कौन सा जालक होता है? FCC होता है, फेस सेंट्रल क्यूबिक। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। ब्लॉक दीवार 2 किसके बीच का संक्रमण परत है? यह जो जगह 2 लौह चुंबकीय है डोमेन जिसके चुंबकत्व की दिशा अलग हो। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 92 नंबर क्वेश्चन देख लिए। अब हम लोग 93 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अर्ध अनुभवजन द्रव्यमान सूत्र में पृष्ठ ऊर्जा शब्द द्रव्यमान संख्या पर कैसे निर्भर करता है? तो 1/2/3। ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर होगा। आइसोटोप प्रभाव अतिचालकता में यह दर्शाता है कि क्रांतिक तापमान T से द्रव्यमान m के साथ बदलता है।
TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m पावर -½ ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 95वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेसोन किससे बने होते हैं? देखिए मेसोन जो हो जाएगा क्वार्क और एंटी क्वार्क के बने होते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 96 नंबर क्वेश्चन करा, नाभिकीय सेल मॉडल में स्पिन ऑर्बिट विभव का समावेश क्यों आवश्यक है? जादुई समस्याओं के सही क्रम को समझाने के लिए, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। 97वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्रेम्स स्ट्रॉलुग विकिरण कब उत्पन्न होता है? जब एक आवेशित कण किसी परमाणु विद्युत क्षेत्र में त्वरित या मंदित हो, ऑप्शन नंबर 21 का आंसर होगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखेंगे अब, कमजोर अन्योन क्रिया के लिए मध्यस्थ कण कौन से हैं? W पावर +- और Z पावर 0 बेसोन, ऑप्शन नंबर 30 का आंसर होगा। 99वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग अब, यदि किसी क्रिस्टल में जालक नियतांक A है तो एक्सरे विवर्तन के लिए अधिकतम संभव तरंग दैर्घ्य क्या है? तो 2A हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। दोस्तों आज के सेट का यह अंतिम क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और बिहार रेडियो ऑपरेटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं, जो कि 22 तारीख का एग्ज़ाम है, तो हमारे चैनल पर डेली एक प्रैक्टिस सेट आता है, ज़रूर देखने की कोशिश करें। चेडविक ने 1932 में किसकी खोज किया था? देखिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में बतावे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगला वीडियो में मिलते हैं हम लोग सेट 8 के साथ।